बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा बैंकर्स एल्गोरिदम। लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं डेडलॉक अवॉइडेंस, और डेडलॉक अवॉइडेंस में हमने दो टेक्निक्स डिस्कस की थी। एक था सेफ स्टेट और दूसरी टेक्निक हमने डिस्कस की थी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है जी। तो बैंकर्स एल्गोरिदम भी हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस की ही टेक्निक है, जिसकी थर्ड वन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से, और उसके अलावा गेट एग्ज़ाम के लिए भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए बड़े तवज्जो के साथ और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिदम है क्या चीज़। बैंकर एल्गोरिदम में हम मतलब एक नाम से ही जाहिर है कि एक एल्गोरिदम है जो कि इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकें। हम कुछ इस तरह से टेक्निक इस्तेमाल करें कि वहाँ पर डेडलॉक क्रिएट ना हो, डेडलॉक अकर ना हो। मतलब हम इस तरह से डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज होती हैं। हम डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उनका कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा एक प्रोसेस को दे दिया, कुछ दूसरे को, कुछ तीसरे को, और कुछ रिसोर्सेज हम रिज़र्व भी रखते हैं। इसमें रिज़र्व जो हैं वो रिसोर्सेज लाजमी रखी जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वो जो रिज़र्व रिसोर्सेज होती हैं वो डिफरेंट रिसोर्सेज में इस तरह से डिवाइड की जाती हैं कि वो सारे प्रोसेस जो हैं वो इजीली उनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो सके, उनमें डेडलॉक क्रिएट ना हो। अब इसके नाम की बात करें तो दरअसल ये एक बैंकर्स नाम से जार बैंकिंग, ठीक है, बैंक, तो बैंकर्स मतलब बैंक का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंक की कोई टेक्निक है। ठीक है, तो बैंक की टेक्निक क्या होती है। बैंक में सपोज करें कि हम कहते हैं कि हमारे पास अभी जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, टोटल कैपिटल है वो 10 मिलियन है। ठीक है, 10 मिलियन है। तो 10 मिलियन में से हम अब देखते हैं कि हमने लोगों के पैसे देने कितने हैं, मतलब हमारे जो टोटल अकाउंट होल्डर्स हैं उनके कितने पैसे हमारे पास हैं। ठीक है, मतलब हमने लोगों के वो देने ही होते हैं ना, मतलब हम उनके कर्जदार हैं अकाउंट होल्डर्स के, तो वो टोटल अमाउंट कितनी है। फ़र्ज़ कर लें कि वो टोटल अमाउंट 7 मिलियन है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी थी अमाउंट 10 मिलियन, और हमने लोगों के कितने देने थे 7 मिलियन, मतलब हमारे पास 3 मिलियन जो है वो एक्स्ट्रा हैं। तो अब हम वो 3 मिलियन जो है वो लोन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास टोटल अमाउंट जो थी वो 7 मिलियन होती या 6 होती या 5 होती, तो फिर हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम किसी और को कर्ज दे सकें, बल्कि हम फिर तो इस पोजीशन में थे कि हमारे पास टोटल अमाउंट इतनी थी ही नहीं कि अगर सारे अकाउंट होल्डर एक ही दिन में आ जाए तो हम उनको पे कर सकें। मतलब ऐसा हो भी सकता है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सारे अकाउंट होल्डर आ जाएं, वो कहें जी हमें सारी अमाउंट हमारी चाहिए अभी। तो फिर हमारे पास अगर उतने पैसे नहीं होंगे तो ये बैंक के लिए मतलब एक अच्छा उसकी रेपुटेशन नहीं होगी, उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो हमें सारे पैसे पे करने चाहिए। ठीक है, तो उसकी टेक्निक को यूज़ किया गया हमने कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसी तरह से उसका नाम भी बैंकर्स एल्गोरिदम ही रख दिया गया। हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P5 5 तक। उसके बाद हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं A B एंड C। हमारा जो A है उसके पास 10 इंस्टेंसेस हैं, B के पास 5 इंस्टेंसेस हैं और C के पास 7 इंस्टेंसेस हैं। हमने सपोज किया कि A जो है वो CPU है और उसके 10 इंस्टेंसेस हैं, B जो है वो मेमोरी है और उसके पास 5 इंस्टेंसेस हैं। मतलब मेमोरी की जगह पर हम चलें जी, हम लिख लेते हैं टेप ड्राइव, ईजी हो जाएगा। ठीक है, टेप ड्राइव, हमारे पास जो टोटल टेप ड्राइव्स हैं वो कितनी है 5, और प्रिंटर कितनी है हमारे पास 7। ठीक हो गया, इनको याद रखना है ज़रा। ये हमने डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए इनमें डिवाइड करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी हमारे पास टोटल एक मतलब टेबल है, उसमें हमारे पास 5 प्रोसेस हैं P1 P2 P3 P4 और P5। उनकी टोटल नीड ये लिखी हुई है कि A मतलब A के इंस्टेंसेस, A क्या था CPU। अब P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले 7 CPU चाहिए। B क्या था टेप ड्राइव्स, तो P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 5 टेप ड्राइव्स चाहिए। 3 उसको क्या चाहिए
3 उसको प्रिंटर्स चाहिए। इसी तरह से P2 को टोटल 3 CPU चाहिए, 2 उसको जनाब टेप ड्राइव्स चाहिए और 2 उसको प्रिंटर्स चाहिए। जबकि उसको ये एलोकेटेड है, मतलब इतने उनको चीज़ें मिल चुकी हैं। ये जो चीज़ें हैं ये एलोकेटेड रिसोर्सेज में जो आ रही हैं ये चीज़ें उनको मिल चुकी हैं। 7 नीड थी, उसको कोई CPU नहीं मिला। 5 उसकी नीड थी जबकि 1 उसको मिल चुकी है। 3 उसकी नीड थी जबकि कोई भी उसको अभी नहीं मिली। इसी तरह से ये सारे नीचे हैं, ठीक है। अब हम रिमेनिंग नीड अगर निकालना चाहें तो रिमेनिंग नीड का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। रिमेनिंग नीड इज इक्वल टू मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेटेड, कि जितने हमने एलोकेट कर चुके हैं उसमें से उसको माइनस कर देना है टोटल में से ही। टोटल कितने 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 का 7 ही आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, हम इजीली उसको कर सकते हैं। टोटल नीड कितनी है 3 और उसमें से एलोकेट कितनी है 0, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया जी। P2 की बात करें, टोटल नीड क्या है जी 3, एलोकेशन 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अगर हम बात करें नेक्स्ट B की, टोटल नीड है 2, एलोकेशन 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। C की बात करें, टोटल नीड है 2 और उसको एलोकेट हो चुके हैं 0, तो मतलब 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल नीड क्या है जी, मैक्सिमम नीड है 9 और एलोकेट कितनी हो चुकी है 3, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल नीड क्या है जी 0, एलोकेट कितनी हो चुकी हैं 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। टोटल नीड क्या है 2, एलोकेट कितनी हो चुकी हैं 2, तो रिमेनिंग नीड क्या होगी 0, ठीक है। टोटल नीड क्या है जी 2, एलोकेट कितनी हो चुकी हैं 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर बात करें बी में तो उसको टोटल नीड कितनी है 2, हम एलोकेट कितने कर चुके हैं 1, तो रिमेनिंग नीड क्या होगी 1, ठीक है। टोटल नीड क्या है 2, असाइन कितने हो चुके हैं 1 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। P5 पर आ जाते हैं, नीड क्या है जी 4, असाइन कितने हो चुके हैं 0, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। टोटल नीड कितनी है 3, जबकि असाइन कितने हो चुके हैं 0, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। टोटल नीड क्या है 3, असाइन कितने हो चुके हैं 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। हमने निकाल लिया कि हमारी जो रिमेनिंग नीड है वो कितनी है जी, ये सारी हमारी रिमेनिंग नीड है। हर प्रोसेस को P1 को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 7 A इंस्टेंसेस चाहिए, 4 B इंस्टेंसेस चाहिए और 3 C इंस्टेंसेस चाहिए। जो उनको असाइन कर देंगे वो अलॉट हो चुके वो तो ठीक है, उसके अलावा बाकी इतने इंस्टेंसेस उनको चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पिछली स्लाइड पर जाएं, हमारे पास टोटल कितने इंस्टेंसेस थे, ए के पास 10 थे, बी के पास 5 थे और सी के पास 7 थे, ठीक है। अब हम टोटल कर लेते हैं कि हमने ए के कितने इंस्टेंसेस हो चुके हैं, 2 + 3 और 2 कितने हो गए टोटल 10। अब मतलब जो हमारा ए है उसके 5 इंस्टेंसेस जो हैं वो यूज़ हो चुके हैं और 5 इंस्टेंसेस जो हैं वो बाकी बचते हैं, ठीक है। टोटल कितने थे 10 और यूज़ के एलोकेट कितने हो चुके हैं 5, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इसका फार्मूला भी ये मैंने लिखा हुआ है। अवेलेबल रिसोर्सेज टोटल इंस्टेंसेस माइनस एलोकेटेड इंस्टेंसेस, टोटल है एलोकेटेड, ठीक है। एलोकेटेड का टोटल निकालना है। बी में बात करें तो एलोकेट कितने हो चुके हैं 1 एंड प्लस 2 इंस्टेंसेस जो हैं वो उसके एलोकेट हो चुके हैं। हमारे पास टोटल उसके कितने थे, हमारे पास टोटल उसके थे 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सी में जाएं तो हमारे पास टोटल सी के इंस्टेंसेस कितने थे 7, जबकि उसमें से हम एलोकेट कितने कर चुके हैं 2, 1 एंड 2 इज इक्वल टू 5 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। लें जी, ये हमारी जो
अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास 5A में हैं, B में 3 हैं और C में हमारे पास 2 हैं। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हमने अपने ये पांचों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। इनकी नीड को देखना है, किसकी नीड हम पूरी कर सकते हैं उसको हमने एग्जीक्यूट करवा देना है। ठीक हो गया जी। हमारे पास ए में कितने जी 5, यहाँ पर ए में नीड कितनी है 7, मतलब हमें यहाँ से ही पता चल गया कि हम यहाँ पर इसको फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे। बी में 4 और यहाँ पर 3, हम किसी को भी फुलफ़िल नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि हम पूरे सेट को फुलफ़िल करें तभी वो उसको एलोकेट किए जाएंगे रिसोर्सेज, अदरवाइज़ उसको रिसोर्स हम एलोकेट नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट उसको ज़रा देखेंगे। तो P1 को हमें पता चल गया कि इसकी हम नीड पूरी नहीं कर सकते। P2 पर जाते हैं। P2 में A में कितने चाहिए 1, हमारे पास कितने हैं 5, ए का हम कर सकते हैं। बी को कितने चाहिए 2, हमारे पास कितने हैं जी 3, ये भी हम कर सकते हैं। सी को हमारे पास कितने चाहिए 2, हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास भी 2 है। तो मतलब ये हुआ कि हम 2 जो हमारा पी प्रोसेस 2 है उसको हाँ अगर हम एलोकेट कर दें तो क्या हो सकता है, हम इसकी नीड पूरी कर सकते हैं और ये वाला प्रोसेस जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हमने फ़र्ज़ कर लेंगे इसको हमने ये रिसोर्सेज ये इंस्टेंसेस उसको दे दिए, इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। अब क्या होगा, अब हमारे ये करेगा ये प्रोसेस 2 जो है जितनी रिसोर्सेज इसने एलोकेट की हुई थी वो वाली और जो अभी उसको हमने असाइन की वो सारी रिसोर्सेज क्या करेगा, फ्री कर देगा। ठीक हो गया जी, वो रिसोर्सेज क्या करेगा, फ्री करेगा। अब नेक्स्ट पहले हमने अवेलेबल रिसोर्सेज का फार्मूला देखा था, अब एक और फार्मूला देखना है। अब नेक्स्ट जो हमने अवेलेबल रिसोर्सेज निकालनी है वो फार्मूला जी अवेलेबल रिसोर्सेज जो पहले से हमारे पास हैं प्लस एलोकेटेड रिसोर्सेज, और जो उस प्रोसेस की जिस प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की है उस प्रोसेस की एलोकेटेड रिसोर्सेज को अवेलेबल रिसोर्सेज में जो पहले से पड़ी हुई हैं उनमें ऐड कर देना है, तो हमारी न्यू वाली अवेलेबल रिसोर्सेज आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास चलिए जी हम न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहले से कितनी पड़ी हुई है 5, और इसी प्रोसेस ने मतलब P2 एग्जीक्यूट हुआ है तो P2 ने कितनी रिसोर्सेज यूज़ की हुई थी ए में 2 थी, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी होगी जी 7। अगर हम बी में बात करें तो हमारा जो बी है मतलब उसने कोई रिसोर्स पहले से अवेलेबल नहीं थी, अभी सारा कुछ मिला है। ठीक है, उसको अभी से ही सारा कुछ मिला है, तो क्या हो जाएंगे ये हमारी 3 ही रहेंगी। अगर हम सी में बात करें तो कोई भी रिसोर्स उसको पहले से अवेलेबल नहीं थी, मतलब एलोकेट नहीं की गई थी, तो उसकी टोटल नीड कितनी रहेगी, मतलब वो टोटल रिसोर्सेज 2 की 2 ही रहेंगी, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वो पहले से एलोकेट नहीं थी। अवेलेबल रिसोर्सेज 5 थी, एलोकेट कितनी थी 2, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला प्रोसेस ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, इसको हम 0 कर देते हैं क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन हमारी क्या हो चुकी है जी कंप्लीट। अब अपने ये भी याद रखना है कि सबसे पहले हमने किसको एग्जीक्यूट करवाया है, P1 को। ठीक है, ये हमारा P1 जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पर ऊपर हम लिख लेते हैं याद देने के लिए। अब आप देखें, अब आपने दोबारा अवेलेबल रिसोर्सेज पर आ जाना है। अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास ए में कितनी है 7, बी में कितनी है 3, सी में कितनी है हमारे पास 2। ठीक है जी, हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो अगला प्रोसेस है उसको देखेंगे, P3 देखें। P3 की नीड क्या है जी 6। ठीक है, 6 उसकी नीड है, हमारे पास ए में कितनी 7, मतलब हम कर सकते हैं। बी में उसकी नीड कोई भी नहीं है, सी भी नीड 0 है, जबकि हम ये हमारे पास 3 और 2 पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि हम इसको भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं क्योंकि इसकी नीड हम पूरी कर सकते हैं। इसकी टोटल नीड यहाँ पर 6 थी, हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो ये इसकी नीड पूरी हो जाएगी, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये 6 भी क्या हो जाएगा 0, और हमारी जो न्यू वाली हमारी रिसोर्सेज आ जाएंगी, मतलब एलोकेटेड रिसोर्सेज आ जाएंगी, वो क्या होंगी, वो हमारे पास हैं। हम इसमें पहले एलोकेट कितनी कर चुके थे 2। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, सॉरी 3, 7 प्लस 3
इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, बी में उसको कोई एलोकेट नहीं की गई थी तो वो 3 की 3 ही रहेगी। जबकि सी में अगर हम बात करें तो हम एलोकेट पहले कितनी कर चुके थे, 2। ठीक है, और 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। ठीक है जी। अगर नेक्स्ट हम जाते हैं, अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितनी है P3 में, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अभी हमने किसको एग्जीक्यूट किया है, सबसे पहले हमने एग्जीक्यूट किया था P2 को। अब हमने एग्जीक्यूट किसको किया है, अब हमने एग्जीक्यूट किया है जी P3 को। ठीक है, P3 हमारी 0 0 होगी। अब हम P4 की बात करें तो इसकी नीड भी देखें तो हम पूरी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, इसकी नीड भी P4 की नीड पूरी हो सकती है। पहले से इसको कितनी असाइन की जाए कर चुके थे हम, 2 हम उसको असाइन कर चुके हैं। सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई। 3 2 + 2 इज इक्वल टू 2 कितने होते हैं, 7। यहाँ पर हमने ये गलत निकाला था, ये टोटल 7 थे, हमने यहाँ पर 3 लिखना था। ठीक है, और 3 में हमने 2 ऐड किए तो ये कितने हो गए, 5। और 5 में हमने कितने ऐड भी किए थे, 3 ऐड किए थे तो वो कितने हो गए, 8। ठीक है जी, ये ज़रा देख लीजिएगा, हमने यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई। हमारे पास टोटल ए में जो रिसोर्सेज थी 3 + 2 + 2 इज इक्वल टू 7, और हमारे पास टोटल थी 10। हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज जो बची थी वो होनी थी 3, हमने गलती से 5 लिखा हुआ था। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, इसको हम अभी करते हैं डिलीट। यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर था 6। ठीक है, यहाँ पर देखें जी, अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, ए में 5 हैं, बी में 3 है, और सी में हमारे पास कितनी है जी, 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी जो टोटल नीड है वो क्या हो रही है, वो हमारे ए में 6 है, यहाँ पर ए में हमारे पास 5 है। मतलब हम पहला ए ही नहीं पूरा कर सकते, तो इसका मतलब ये वाला प्रोसेस तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, हम दूसरे की बात करते हैं, बी में हम चले जाते हैं। बी में हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मतलब उनमें नीड है, वो है ए में 0 है, हमारे पास ए में 5 पड़ी हुई हैं, मतलब हम कर सकते हैं। बी में 1 है, हमारे पास 3 हैं, ये भी कर सकते हैं। सी में हमारे पास नीड जो है वो 1 है, हमारे पास 2 हैं, तो मतलब हमारा ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसकी नीड पूरी करेंगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं 0 0। ठीक हो गया। अब हमने किसको एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पर देखें तो 4। ठीक हो गया, हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम देखते हैं, हम अवेलेबल रिसोर्सेज निकालते हैं। हमारे पास पहले अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी थी, मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज का फार्मूला दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस एलोकेटेड रिसोर्सेज। ठीक है जी, तो अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी है, 5। अभी एलोकेट कितनी थी, 3, तो कितनी हो गई टोटल, 8, मतलब 8 हो गई। अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी है, 3। एलोकेट कितनी थी, 0, तो मतलब वो 3 की 3 ही रहेगी। यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी है, 2। हम एलोकेट कितनी कर चुके थे, 2। फिर गड़बड़ी हो गई, हम सॉरी कर रहे थे, हम P4 को हमने किया था, ये ज़रा आपने ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अवेलेबल रिसोर्स हमने यहाँ पर एलोकेट कितनी है, 3, A1 की है, तो यहाँ पर 3 की बजाय 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम P4 को एग्जीक्यूट करवाया है, यहाँ पर हमारे पास एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं जी 1, और ये कितनी थी 2, और कितनी हो जाएंगी 3। ठीक हो गया, हमने अब एग्जीक्यूट किया P4 को। अब हम देखते हैं P5 की तरफ देखते हैं। हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 7, यहाँ पर नीड 4 की, यहाँ पर हमारे पास 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारे पास सॉरी 4 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 1 है। तो ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ये नीड पूरी कर सकता है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। एग्जीक्यूट हमने इसको करवाया तो यहाँ पर क्या हो गया जी, 0, फिर 0 हो गया, और ये भी हमारे पास 0 हो गया। अब हम अवेलेबल रिसोर्सेज निकालते हैं, तो हमारे पास अवेलेबल पहले से 7 है, इसमें एलोकेट कितनी थी, 0, तो कितनी हमारे पास बाकी बचेंगी, 7। इसमें हमारे पास बी में अवेलेबल कितनी है, 4, हम एलोकेट कितनी कर चुके थे, P5 को, 0, तो ये कितनी रहेंगी, ये 4 की
4 ही रहेंगी। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 3 है, हम इसको एलोकेट कितने कर चुके थे 2, तो कितनी हो गई 5। ठीक हो गया। लें जी, अब हम देखते हैं, हमने इनको एग्जीक्यूट करवाया जो पॉसिबल थी। अब हम वापस स्टार्ट पर जाते हैं। स्टार्ट पर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज देखें और उनका कंपैरिजन हम इसके साथ करते हैं। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ए में 7 है, यहाँ पर हमें कितनी चाहिए 7। ठीक हो गया, तो पूरा हो सकता है। इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 5 हैं, इस पर 3 हैं। मतलब अब हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P5 अभी हमने एग्जीक्यूट करवाया है और उसके बाद हम नीड पूरी कर रहे हैं P1 की भी, तो P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हो गया। P1 को हमने एग्जीक्यूट करवाया, ये हो जाएंगे सारे ही 0 0। इसको 0 0 हम कर देते हैं। लें जी, ये भी हो गया 0। ठीक है, अब अवेलेबल रिसोर्सेज, ये याद रखिए जो मिस्टेक पहले मैं कर रहा था, हम एग्जीक्यूट किसको करवा रहे हैं P1 को, और यहाँ पर अब हमने जो रिसोर्सेज अवेलेबल प्लस एलोकेटेड करनी है वो P1 की करनी है। ठीक है, पहले वाली मिस्टेक से एक फ़ायदा भी हमें ये हुआ कि ये वाली प्रॉब्लम हम सामना करना पड़ेगा, ये वाला इशू हमें हो सकता है एग्ज़ाम में जाकर, यहाँ पर हम गड़बड़ी कर सकते हैं, मतलब हमसे गलती हो सकती है। तो इसको आपने याद रखना है, जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है अवेलेबल रिसोर्सेज भी उसी की लें। पहले मुझसे गड़बड़ी थोड़ी सी यहाँ पर हुई, तो याद रखिएगा ये। ठीक है जी, चलें जी, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या है अब हम देखें तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितनी है 7। यहाँ पर ए में देखें तो हमारे पास एलोकेट कितनी थी 0, कोई एलोकेट हमने नहीं की हुई थी, मतलब ये 7 की 7 ही रहेगी। बी में बात करें तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 4 हैं, हमने एलोकेट कितनी थी हमने एलोकेट की हुई थी 1, तो 4 + 1 = 5। ठीक हो गया। हम सी में देखें तो इंस्टेंसेस हमने 5 एलोकेट किए हुए थे, मतलब अवेलेबल थे, और हमने एलोकेट कोई भी नहीं किया हुआ था, मतलब हमारे पास कितना हो गया जी 5 के 5 ही रहेंगे। ठीक हो गया। अब P1 को एग्जीक्यूट करने के बाद एक ही प्रोसेस बचता है जी P3। अब उसको देखें, उसमें कितने आ रहे हैं 6। अब हमारे 6 आई है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और हमारे पास ए में कितने पड़े हुए हैं 7, तो मतलब इसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। ये भी क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पर नेक्स्ट हम नंबर किसका डालेंगे, P1 के बाद किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे P3 को। ठीक है जी, P3, ये हमारा सेफ सीक्वेंस भी बन गया, जिस सीक्वेंस को यूज़ करते हुए हम अपने रिसोर्सेज को, मतलब अपने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हम दोबारा देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी हैं, यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास कितनी है जी 7, और P3 को एग्जीक्यूट करवाया, इसमें एलोकेट कितनी थी 3, 7 + 3 = 10। ठीक है जी। नेक्स्ट में हम देखें, नेक्स्ट में तो इसमें हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी है 5, एलोकेट कितनी हमने की थी 0, तो ये 5 की 5 ही रहेंगी। लें जी, नेक्स्ट की बात करें सी में, तो इसमें हमारे पास टोटल कितनी इंस्टेंसेस हैं जी, अवेलेबल 5 हैं, और हमने एलोकेट इसमें की थी 2, तो कितनी हो गई 7। लो जी, ये हम अब ये करने का मकसद मेरा, ये टोटल निकालने का मकसद क्या था, ये टोटल निकालने का मकसद ये था कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो एट द एंड रिसोर्सेज आई हैं अवेलेबल रिसोर्सेज, वो इक्वल होनी चाहिए इन रिसोर्सेज के A10 B5 C7। लो जी, A10 B5 C7, तो अगर ये अवेलेबल रिसोर्सेज एट द एंड जो हैं ये हमारी उनके इक्वल होंगी, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है। अदरवाइज़ अगर ये इक्वल ना आए तो इसका मतलब कोई हमसे गड़बड़ी हो गई है, किसी जगह पर हमने गलती कर दी है। ठीक है, तो ये फार्मूला था, ये मैंने एक सीक्वेंस भी बनाया हुआ था, ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। तो उसके बाद ठीक है जी, हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम।
इट अलाउ द मल्टीपल रिसोर्सेज, ये मल्टीपल रिसोर्सेज को अलाउ करता है कि वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इट अलाउ मल्टीपल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट एंड नो प्रीएम्पशन, और ये इस चीज़ को भी मतलब अलाउ करता है कि आप जितनी रिसोर्सेज होल्ड कर चुके हैं उनको होल्ड ही रखें, और ये वेट भी करवाता है, मतलब वेट भी करना पड़ता है, और इसमें प्रीएम्पशन नहीं होती कि जो रिसोर्स जिसको मिल चुकी है वो तब तक उसको वापस नहीं करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं जब तक उसकी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। थर्ड ऑप्शन पर अगर हम जाएं तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जी, प्रोसेस विल बी एलोकेटेड विद आउट फियर ऑफ डेडलॉक, और सारे प्रोसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस डर के बगैर कि वहाँ पर डेडलॉक क्रिएट होगा। ठीक है। डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं? द सिस्टम हैज़ टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन टू एलोकेट रिसोर्सेज, और जब हम एलोकेट रिसोर्सेज करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशन करना पड़ेगी। द ऑपरेटिंग सिस्टम नोज द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोसेस इन एडवांस, और हमारा जो सिस्टम है उसको हमें रिक्वायरमेंट शुरू में बताना पड़ती हैं कि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ पता होना चाहिए, उस हिसाब से वो उनको एलोकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये दिस अप्रोच क्रिएट अ स्टारवेशन, इट मीन्स दैट द सम प्रोसेस हैव टू अलोंग वेट, कि इसमें हमें क्या है कि स्टारवेशन क्रिएट हो जाती है कि हमारे कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, मतलब जिनकी रिमेनिंग नीड ज़्यादा होती है, इनफैक्ट वो बाद में एग्जीक्यूट होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा वेट का सामना करना पड़ता है। ये स्टारवेशन की डेफिनेशन है, और स्टारवेशन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर भी करें अगर वीडियो अच्छी लगी है, और साथ साथ लेक्चर्स को तैयार लाजमी करते रहें, फिर ही आपको लेक्चर सुनने का फ़ायदा होगा। लें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।